स्टूडेंट, हम पाठ 8 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शाम एक किसान। यह एक कविता है। इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आइए कविता पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पे पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटता बैठा है भेड़ों के गल्लों सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिल्लम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कवि ने किसान के रूप में जाड़ों की शाम की प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। अर्थात जाड़े के वक्त हमारी भूमि किस प्रकार लगती है और उसे किसान रूपी हमारी भूमि, हमारी ज़मीन को किसान रूपी भूमि को किसान रूप दिया है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान के रूप में जाड़ों की शाम के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बांधे साफा के समान है। साफा मतलब पगड़ी। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटने पर रखी चादर सी लगती है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान है। जिस प्रकार हम सर्दियों में अंगीठी का इस्तेमाल, गाँव में अंगीठियों का इस्तेमाल करते हैं और घरों में हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ प्राकृतिक में जो पलाश के फूल हैं वो लाल लाल से दिख रहे हैं और ऐसा लगता है कि कोई अंगीठी जली हुई है। पूर्व क्षितिज पर घना होकर अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसी और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिल्लम से सुलगती आग की भांति दिख रहे हैं। ये पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिल्लम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है और शाम ढल जाती है और रात के अंधकार छा जाता है। हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में की व्याख्या। फर्स्ट पैराग्राफ की व्याख्या इस प्रकार है कि कवि ने विभिन्न रूपकों का परिचय दिया है। अर्थात प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन मनुष्य की तरह किया है। किसान मनुष्य है और जिस प्रकार हमारी धरती किसानों की वजह से खुशहाल है, हमें अन्न और खाने पीने की चीज़ और उनकी मेहनत नज़र आती है, उसको दर्शाते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है। कवि को पहाड़ किसी किसान की तरह लग रहा है जो कि आकाश में साफा बांधे है और सूरज के चिल्लम की तरह पीला है। जब शाम को ढलता है तो आपको कैसा प्रतीत होता है? जैसे कि कोई लाल लाल हल्की सी आग जल रही हो। पर्वत रूपी चादर किसान के घुटनों के पास नदी चादर सी बह रही है। पास में पलाश के जंगलों में अंगीठी जल रही है। अंधकार पूर्व दिशा में छा रहा है और सब इकट्ठा हो रहे हैं मानो भीड़ के समूह। जैसे किसान शाम को लौटता है अपने जानवरों के साथ, भेड़ बकरियों और गायों के साथ, वैसा ही प्रतीत हो रहा है कवि को। इसी बीच मोर की बोलने की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने किसान को आवाज़ दी हो, सुनते हो? किसान के हाथ से चिल्लम गिर जाती है और धुआं उठने लगता है, सूरज ढल जाता है और आकाश में अंधेरा
छा जाता है।